अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रस्ट गॉड। कैसे यकीन किया जाए खुदा पे या उन चीज़ों पे जो अल्लाह को पता है हमें नहीं पता। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। कॉल कीजिए, बात कीजिए। हाउ टू ट्रस्ट गॉड। अच्छा, अल्लाह ताला पे यकीन क्या है और क्यों होना चाहिए? अल्लाह ताला पे, ये जिस खुदा को आप मानते हैं उसके प्लान पे, उसके कामों पे यकीन कैसे किया जाए। बाज़ औक़ात बेयकीनी जो है वो हमें नुकसान में मुब्तला कर देती है, और यकीन जो होता है, यकीन हमें बहुत से फ़ायदे देता है। यानी यकीन पे ही तो हम डिसीजन लेते हैं कि कल को अच्छा होगा। जैसे आपकी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ये सोचें, इस यकीन और बेयकीनी में हो कि ये बच्चा कब तक जिएगा, इसकी ज़िंदगी कब होगी, ये कब क्या ये वो बन पाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। इसमें शक हो जाए तो शायद वो कभी उस बच्चे पे मेहनत ना लगाएं या अपनी इन्वेस्टमेंट ना लगाएं या उसको तवज्जो ना दे पाएँ वो वाली। लेकिन उन्हें यकीन होता है कि ये बच्चा एक दिन जवान होगा, कुछ बनेगा। ऐसे ही जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में, तो हमें लगता है हमें यकीन होता है कि कामयाब होकर निकलेंगे। ऐसे ही जब शादी होती है तो इस यकीन से शादियाँ होती हैं कि ये कामयाब होगी। अगर वहाँ बेयकीनी हो तो शायद एक दिन भी ना चल पाए या वो फिर डिसीजन हम ले ही ना सके। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो खुदा के यकीन पे लेते हैं कि वो सब अच्छा होगा, और सब उसको पता है और वो अच्छा करने वाला है और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये यकीन जो है बाज़ औक़ात ये नहीं होता कुछ लोगों को, उसकी वजह से वो ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। तो कैसे ये यकीन पैदा किया जाए? सीख द ट्रूथ। सबसे पहले तो ये कि यकीन जो होता है वो सच की बुनियाद पे होता है। ठीक है ना। झूठ पे यकीन नहीं चल सकता। आपने किसी से झूठ बोला और उसे यकीन भी हो गया, लेकिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, आखिरकार वो झूठ खुल जाता है, झूठ का पता चल जाता है, झूठ सामने आ जाता है, तो वो यकीन बेयकीनी में बदल सकता है। लेकिन सच जो है वो हमेशा सच होता है। वो आज भी सच होगा, वो कल भी सच होगा, वो उससे आगे भी सच होगा। तो सच हमेशा सच होता है। इसीलिए झूठ जो है उसकी बुनियाद पे यकीन कभी ना पैदा हो सकता है ना चल सकता है, लेकिन सच की बुनियाद पे यकीन हमेशा होता है। तो इसीलिए सच जानने की कोशिश कीजिए। जब भी किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो उसका सच जानिए। मसलन आपको किसी इंसान पे डाउट है, आपको किसी अपने काम पे, जॉब पे, बिजनेस पे डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो उसका सच जानने की कोशिश कीजिए। जब आपको उसका सच पता चलेगा तो आपके यकीन में इजाफा होगा। ऐसे ही खुदा पे यकीन में इजाफे के लिए आपको खुदा का सच जानना या जो सच है आपकी लाइफ में उसको जानना बहुत लाजमी है। उसी पे आपका यकीन कायम होगा। कन्फेस अनबिलीफ और डिसबिलीफ जो आपके होते हैं उसको कन्फेस कीजिए। ठीक है ना। अपने आप को बताइए कि किस चीज़ पे आपको यकीन नहीं है। कह तो हम देते हैं मुझे इस चीज़ पे यकीन है, मुझे इस बाज़ चीज़ों पे नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमें यकीन है, तो इसलिए हम बोल देते हैं, लेकिन दिल में हमें यकीन नहीं होता। जिस चीज़ पे आपका यकीन है वो भी अपने आप को बताइए, समझाइए 100%, और जिस पे नहीं है उसको वो भी बताइए कि मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं है, और क्यों नहीं है उसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए। कन्फेस कीजिए अपनी कमी और खामियों को, अपनी बेयकीनियों को, अपने शकूक को। जब तक आपके शकूक को आप कन्फेस नहीं होगा तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे आप। मसलन किसी भी चीज़, आपको किसी ने कोई मेडिसिन दी और आपसे कहा कि ये आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आपको डाउट है कि ये मेडिसिन पता नहीं अच्छी है कि नहीं, पता नहीं मुझे फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, तब भी आप उस चीज़ की खोज में लगेंगे कि इसका नाम क्या है, इसमें क्या क्या है, इस मेडिसिन में किस चीज़ के लिए है। आप गूगल पे या यहाँ वहाँ ढूंढेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे। लेकिन किसी ने आपको मेडिसिन दिया, आपको यकीन है कि ये अच्छी है, तो आप कभी उसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, उसकी डिटेल्स नहीं जानना चाहिए। तो ऐसे जो डिसबिलीव्स हैं वो अपने आप को जब आप ऑनेस्टली बताएंगे कि इस चीज़ पर मुझे यकीन नहीं है, शक है, डाउट है,
तभी आप उसके जवाब ढूंढने निकलेंगे और तब आपको जवाब मिलेंगे और आपका शक जो है तब ख़त्म होगा और आपको यकीन आएगा। रिमेंबर गॉड एंड स्पेंड टाइम विद हिम। खुदा को याद कीजिए और खुदा को याद करने के लिए लाजमी नहीं, ये एक बहुत ही गलत फहमी है कि जी हाँ बाकी इबादत या नमाज जो है वो वाजिब है, जो जो भी खुदा की अहकामात हैं वो वाजिब हैं, वो लाजमी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस नमाज में खुदा को याद किया जाता है, इसके अलावा नहीं किया जाता। आप जहाँ हैं, जिस वक्त हैं, आप खुदा के साथ हैं, आप बात कीजिए, उससे अपनी बातें बताइए। तो शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं और ऐसा होता है कि आपको जवाब फील होता है, आपको लगता है कि आपने किसी से बात की, अपना बोझ हल्का किया और किसी ने आपको तसल्ली दी है। तो बात कीजिए खुदा से, जितना आप खुदा से क्लोज होते चले जाएंगे उतना ही आपको चीज़ें किसी से पूछने की हाजत ही नहीं होगी। आप खुद को खुद बता सकेंगे कि क्या सिचुएशन है, या आप अपनी सिचुएशन खुद अच्छे से देख पाएंगे। जब तक आप खुदा से क्लोज नहीं होंगे तब तक आप शायद वो चीज़ें ना देख पाएँ। लोग आपके मुतालिक देख लेते हैं लेकिन आप अपने मुतालिक नहीं देख पाते। लुकिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल, उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों पे तवज्जो कीजिए जो आपके आसपास अच्छी हैं, जो आपको नेमतें मिली हुई हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको पॉजिटिव थिंकिंग दी है, जो अच्छी सोच दी है, जो अच्छी शक्ल दी है, जो अच्छी सेहत दी है, जो आपको दुनिया में जो भी चीज़ें ऐसी दी हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हैं या आपके पास हैं, या आप लोगों ने आपसे कहा है कि तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी है, कोई सलाहियत दी है, कोई टैलेंट दी है, कोई स्किल्स है आप में ऐसी, तो उन पे खुश होइए, उनका गिला मत कीजिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलेंगे उतना वो चीज़ें आपसे जाती चली जाएंगी और आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो उनसे अल्लाह ताला का थैंक यू कीजिए, खुदा का थैंक यू कीजिए, गॉड का, जो जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने आप ग्रेटफुल या थैंकफुल होते हैं चीज़ों के, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास आती हैं। जितनी आप में कमियां होती हैं या आप कम चीज़ों में लगाते हैं या चीज़ों को उन्हीं को देखते हैं, कमियों को, खामियों को, कम चीज़ों को देखते हैं, तो उतनी ही वो कमियां आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं और वो चीज़ें दिखाई नहीं देती जो आपके लिए फ़ायदा है। और पांचवी और लास्ट चीज़, वेट ऑन द लॉर्ड। खुदा का वेट कीजिए। खुदा का वेट करने का क्या मतलब है कि उसके फैसलों का, उसके डिसीजंस का, उसके होने वाली चीज़ों का वेट कीजिए। जो होना होता है अपने टाइम पे हो जाता है। पूरी मेहनत कीजिए, तवज्जो दीजिए, काम कीजिए, लेकिन नतीजा वो देगा और बहुत अच्छा देगा, आपकी सोच से ज़्यादा देगा। तो इसीलिए कभी भी वक्त से पहले न मांगे, जिस चीज़ का सही वक्त होता है वो आपको सही वक्त पे मिल जाती है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।